This is Lakshmi and welcome back to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 बिजनेस इकोनॉमिक का जो है सेमेस्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक। उसके कुछ क्वेश्चन हैं हम लोग करेंगे डिस्कस, जो है सिर्फ 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, बाकी पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको करवाना है पूरी चैप्टर कंप्लीट, मैंने क्योंकि ऑलरेडी शायद इसका वीडियो बनाया है तो आप वो देख सकते हो। अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके रिलेटेड भी पूरा फुल चैप्टर वीडियो बना दूंगी। तो अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इसमें बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, ये बहुत ही बस आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही जानना है, ठीक है। तो सिलेबस में सिर्फ पूछा गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अ टाइम स्पिरिट, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल एंड इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल, यही बस इतना ही चीज़ पूछा गया है। तो ये चीज़ का मैंने वीडियो पहले भी बनाया है और शॉर्ट में भी इसके साथ नोट्स अपलोड किए हैं मैंने। अगर नहीं मिलेगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, आई थिंक मैं फिर उसका और डिटेल में आपको वापस से वीडियो बना के आपको समझा दूंगी सारा टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो 3 ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं क्वेश्चन ईयर भी बता देती हूँ और क्वेश्चन भी बता देती हूँ। तो पहला है हमारा व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये अप्रैल 2011-13 में और अक्टूबर 2012-13-15 में पूछा गया है, मतलब 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आगे भी और भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ अ सेक्रीफाइड और फॉरगॉन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि वो बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कल आपका एग्ज़ाम है, आपको बुक्स भी लेनी है और आपका मन कर रहा है पिक्चर देखने जाने का, मूवी टिकट्स भी लेनी है। तो उसके लिए आपका मन दोनों कर रहा है, आपको एक है कि आपको एग्ज़ाम के लिए भी बुक्स लेना है लेकिन हमें पैसे हमारे पास कम है, एक ही चीज़ लेने के लिए है। तो आप जो इम्पोर्टेंट है, आपका मन पिक्चर देखने के लिए भी है, मूवी देखने के लिए भी है, लेकिन आपको बुक्स भी लेनी है, तो आप उस टाइम एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आप लोगों को, बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए, कि जो आपके लिए सही है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो बुक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मूवी टिकट से आप पिक्चर बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसको छोड़कर हमें बुक्स लेना होगा, हमें अपने नीड्स को, जो भी अपने हमारे मन को सेक्रीफाइस करना होगा, अपनी जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो जैसे हमें पिक्चर भी देखना है, पिक्चर हमारी बस बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो वो उसको हमें सेक्रीफाई करना पड़ेगा एक दूसरे चीज़ के लिए। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं किसी और रीज़न की वजह से छोड़ना पड़ता है। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ मेजर इन द टर्म ऑफ अ रिवेन्यू। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, वो किस टर्म में मेज़र किए जाते हैं, रिवेन्यू के टर्म में मेज़र किए जाते हैं। विच कुड हैव बीन अर्न बाय एम्प्लॉय, जो अर्न किया जाता है, कौन अर्न करता है, कौन अर्न करके देता है, एम्प्लॉय अर्न करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द सम अदर अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज से जो भी वो अर्न करेगा, रिवेन्यू मिलेगा जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज करके, ठीक है, वो रिवेन्यू एम्प्लॉयज़ लेते हैं अदर अल्टरनेटिव यूज़ के लिए, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू मार्शल के हिसाब से द रियल अनलिमिटेड cost of anything is the loss of the alternative which must be sacrificed when reason of the given are devoted to a particular objective। तो इसका मतलब होता है कि वो बोलते हैं जो भी अनलिमिटेड कॉस्ट है, ठीक है, अल्टीमेट कॉस्ट जो है, ठीक है, कोई भी चीज़ का लॉस के, ठीक है, वो अल्टरनेटिव हमें सेक्रीफाई करनी पड़ती है, भले कोई भी रीज़न हो, ठीक है, किसी और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड बेनहैम क्या है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी थिंग इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट कुड बी अ प्रोडक्ट इंसिस्ट बाय द सम फैक्टर और बाय एन इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ फैक्टर। तो वही सेम मतलब है कि एक के लिए हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमारी चीज़ों को। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ थिंग इज़ द कॉस्ट विच इज़ मोस्ट नियरली क्लोजन इंस्टेंट द अल्टरनेटिव
सो फॉरगॉन बाय अनबॉर्न इज़ द कॉस्ट ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब क्या आता है कि कॉस्ट थिंकिंग का जो कॉस्ट है थिंग का, जो भी थिंग मतलब सोचना नहीं, वो हमारा थिंग नहीं, थिंग जो चीज़, ठीक है, कोई चीज़ें, ठीक है, आइटम्स, तो वो कॉस्ट जो है जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा नियरली है, क्लोजली है, तो वो आपको लेना पड़ता है। बाकी आपको जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव है, आपका जो चाह रहे हो, आपको उसको फॉरगॉन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या होता है, तो ये अप्रैल 2013 और 14 में पूछा गया है। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज बेस्ड ऑन द रैशनल दैट इंडिविजुअल गिव मोर इम्पॉर्टेंट टू द प्रेजेंट दैन टू द फ्यूचर्स। देखो अब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है डिस्काउंट का, वो किसके बेस पे है, रैशनल के बेस पे है कि हर एक इंडिविजुअल हर एक इम्पॉर्टेंस देता है प्रेजेंट को भी। जैसे हर एक इंडिविजुअल प्रेजेंट जो अपने करंट सिचुएशन चल रहा है उस पर भी ध्यान देता है, लेकिन अपने फ्यूचर पे भी ध्यान देता है। दे प्रीफर प्रेजेंट सेटिस्फेक्शन। अब वो सोचते हैं, डिस्काउंटिंग में सोचते हैं कि फ्यूचर के लिए भी अपना फ़ायदा हो। ठीक है, फ्यूचर में फ़ायदा हो, फ्यूचर के लिए सोचते हैं, टू फ्यूचर सेटिस्फैक्शन, ताकि अपने फ्यूचर की सेटिस्फाई करने के लिए ऑफ एनी इक्वल अमाउंट एंड इक्वल सर्टेनिटी। ठीक है, इक्वल सर्टेन, कोई भी इक्वल अमाउंट हो या कोई भी इक्वल सर्टेनिटी हो, कोई भी कुछ होता है फ्यूचर में, तो उसके लिए द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ़ अ डिसीजन अफेक्ट कॉस्ट एंड रिवेन्यू। तो जो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है वो बताता है, वो बोलता है, दिखाता है कि जो भी डिसीजन है वो अफेक्ट करता है कॉस्ट और रिवेन्यू पे एट फ्यूचर डेट्स। फ्यूचर डेट्स पे आपके कॉस्ट और रिवेन्यू पे डिपेंड होता है और वो अफेक्ट करता है उस पर। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू डिस्काउंट दोज कॉस्ट एंड रिवेन्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। अब ये ज़रूरी होता है कि जो भी कॉस्ट और जो भी रिवेन्यू है उसको डिस्काउंट करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है, बिफोर अ वैलिड कंपेयर टू अल्टरनेटिव इन पॉसिबल। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर दिस इज एज बिलो। तो ये कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आपको करना है, तो V मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल वैल्यू। A मतलब वैल्यू ऑफ द कैपिटल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या होगी। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो। तो अब मैं बताती हूँ कि डिस्काउंटिंग का मतलब है कि देखो आप फ्यूचर के बारे में सोचना, वो चीज़ मतलब एक्स्ट्रा आप खरीद के रख लो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के हिसाब से, ठीक है, गोल्ड के बारे में जानते हैं, सोने के बारे में जानते हैं। ठीक है, गोल्ड के बारे में कि आज प्राइस समझ लो 1 लाख, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 लाख है। ठीक है, तो आप सोचो कल के आप इमेजिन करें, अज्यूम करो कि कल के फ्यूचर में अगर वो बढ़ गया प्राइस तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आपकी इनकम बहुत कम है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू में ही आप एक्स्ट्रा और बनवा के रख दोगे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अमाउंट बढ़ती है, अगर जैसे फ्यूचर का अमाउंट 2 लाख या 3 लाख बढ़ जाता है सोने का दाम, तो समझ जाओ कि आप फ्यूचर में प्रेजेंट वैल्यू में पहले से बनवा के रख दोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, उसके हिसाब से डिस्काउंट लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड करते हैं ताकि आपको कोई फ्यूचर में फिर ये ना हो कि हमने बनवा लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, आज प्राइस बहुत हाई हो गई है, तो कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी हाई हो जाती है, तो उसका फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है, तो इसलिए वो पहले से प्रिडिक्ट करके रखते हैं। अगर हाई हो जाती है तो हम बनवा के अभी से ही रख लेते हैं। तो ये होता है गोल्ड में, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, अब अरे यार बार बार हो जा रहा है। हाँ, तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज इंक्रीमेंटल रिवेन्यू एंड रिवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। हाँ, तो अब इंक्रीमेंटल रिवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2000 एक ही बार पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जाता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू resulting from a decision regarding the change in the level of output, price, etc. The formula of incremental revenue is this. देखो इंक्रीमेंटल रिवेन्यू क्या होता है, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू वो होता है कि जो टोटल रिवेन्यू चेंज होता है, रिजल्टिंग तब चेंज आता है जब आप डिसीजन में चेंज लाते हो, जिसे प्राइस में या कोई आउटपुट में चेंज लाते हो, उस हिसाब से हमारा इंक्रीमेंटल रिवेन्यू चेंज होता है। अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपकी रिवेन्यू शायद कम होगी या फिर उसके हिसाब से आएगी। ठीक है, अगर कॉस्ट कम करते हो, प्राइस कम करते हो, तो आपकी रिवेन्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, ऐसे कॉस्ट भी है, टोटल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आपकी कोई आउटपुट में, कोई इन्वेस्टमेंट में या कोई प्राइस में चेंज आता है तो आपकी टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट में भी या टोटल कॉस्ट में भी चेंज आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ, 3 क्वेश्चन दिए हुए, तो 3 क्वेश्चन मैं करवा दी हूँ। बाकी और भी क्वेश्चन दिए हैं बट उसके आंसर्स नहीं दिए हैं, तो आप लोग उसको सर्च करके आप कर सकते हो और ढूंढ के भी लिख सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।